प्यारे बच्चों, देशभक्ति के कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे जिनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता के जोंगसाका में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उन्होंने निजी शिक्षकों के तहत घर पर ही अपनी शिक्षा ली और बहुत कम उम्र में कविताएं व लेख लिखना आरंभ कर दिया। आज़ादी की लड़ाई में बहुत से जाने माने देशभक्त ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने रचनात्मक और कलम की आवाज़ से आज़ादी की लड़ाई की गूंज को जनता के दिले दिमाग में गुंजा दिया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इन पंक्तियों में सबसे आगे आता है, जिन्होंने हजारों कविताएं, लघु कथाएं, गीत, निबंध, नाटक इत्यादि लिखे और विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। वे पहले भारतीय बने जिन्होंने 1913 में गीतांजलि नाम के महान लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। वे एक दार्शनिक, चित्रकार और महान देशभक्त थे जिन्होंने जन गण मन के रूप में हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। इससे उन्होंने अंग्रेज़ों का मनोबल तोड़ने का काम किया और असर यह हुआ कि भारत के जनसाधारण तक रविंद्रनाथ टैगोर का अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के विरोध का संदेश पहुंच गया। भारतीयों में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष का वातावरण फैलाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले भी 16 अक्टूबर 1905 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज़ों को कि फूट डालो और शासन करो की नीति का जवाब रक्षाबंधन की राखी के रूप में दिया। भारत के पूर्वोत्तर में असम, बंगाल आदि क्षेत्रों की बड़ी जनसंख्या पर राज करने में अंग्रेज़ों को खासी दिक्कत आ रही थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने इन क्षेत्रों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटना शुरू कर दिया था। इसके जवाब में गुरुदेव ने रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया। उनके आह्वान पर लोगों के जुलूस राखी लेकर निकले और जो भी रास्ते में मिलता उसे राखी बांधते चले जाते। उनके हाथ में राखियों का गट्ठर होता था। गुरुदेव ने हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया था कि वे राखी बांधकर एक दूसरे की रक्षा की शपथ लें और अंग्रेज़ों की चाल में ना फंसे। ये गुरुदेव का नाम रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था और वे एक ऐसे दार्शनिक, चित्रकार व महान देशभक्त थे जिन्होंने जन गण मन के रूप में हमारे राष्ट्रीय गान की रचना की, जो आज भी बहुत ही सम्मान से देश का बच्चा बच्चा इसे गाता है और गाकर बहुत ही रोमांचित महसूस करता है। जय हिंद।